भाई ये होश में आते ही हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, मार देगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कुदरत को भाई, ये बहुत जालिम इंसान है, मुझे तो छोड़ेगा ही नहीं भाई ये। तुमने ये क्या रोना डाल रखा है सुबह से दुर्मुश? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। हाँ? अच्छा मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है भाई? हाँ यही बेहतर रहेगा, जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सर में दर्द हो रहा होगा, तुम्हें चोट लगी है ना? मुझे एक बार यहां से निकलने दो, उस दुर्मुश और फिर तुमसे निपटता हूं। इंशाअल्लाह कुदरत, जरूर, क्यों नहीं कुदरत। खोलो मुझे। अगर जान प्यारी है तो खोल दो मुझे, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब भी वक्त है, खोल दो वरना पछताओगे। खोल दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे एक सवाल का ठीक ठीक जवाब चाहिए मुझे। बोलो, मंजूर है? उमर तुम्हें कहां से मिला था? छोटा सा एक सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं, बस एक नाम ही तो बताना है। और हाँ, उस हुरिया मैडम को कैसे जानते हो ये भी बताना होगा तुम्हें मुझे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, पहले खोलो मुझे। तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना बेकार है। ठीक है, मैंने कहा था ना आज तुम काम नहीं करोगी, लेकिन तुम नहीं मानी। एस्ली बहुत थक गई थी, मैंने सोचा मदद ही कर दूं। ये ले जाती हूं मैं। तुम इसे यहीं रख दो प्लीज। इतने अच्छे से ड्रेसअप होके ये सब काम करना सूट नहीं करता तुम्हें मरियम। यासिर से कहता हूं मैं, वो ले जाएगा ये। ठीक है। वैसे आयशा और जमील बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों एक नकली शादी कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, किसी को भी महसूस नहीं हुआ। वो लोग बिल्कुल एक कपल की तरह खुश लग रहे हैं। अच्छी बात है। सफिया खाला हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर उन्हें सच पता चल गया तो। आयशा को तो खास तौर पर कभी नहीं। ठीक कह रही हो, आखिर उनकी बेटी का मामला है। उनकी बेटी को प्यार की एक्टिंग करके शादी करनी पड़ रही है। क्या कुछ गलत कहा? नहीं, ठीक कहा। शायद ये सिचुएशन बदल जाए और उन दोनों को साथ रहने से प्यार हो जाए। यानी ये खेल हकीकत बन सकता है। जहां प्यार की बात आ जाए, मैं जानता हूं कि कुछ भी हैरानकुन हो सकता है। आपने सोचा भी नहीं होता, और एक अजनबी इंसान से एक ही सेकंड में प्यार हो जाता है। ठीक कहा ना मैंने? पता नहीं, हो सकता है। मैं ये ले जाती हूँ। बाहर टेबल्स खाली हो गए हैं। आपने तो मना किया है, मगर मुझे ले जाना चाहिए, वरना मेरा यहाँ ना बेकार जाएगा। मैं ही लेकर जाती हूँ, ले जाती हूँ। कुदरत, बेकार की जिद में अपना दांत खो दिया।
देखो ताकिन, अगर तुम मेरे सारे दांत भी तोड़ डालो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए? रिलैक्स हो जाओ कुदरत, देखते हैं। क्या करोगे? मैं तो मार खा खा के ढीठ हो गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम उगलवा पाओगे? ठीक है, नया तरीका इख्तियार करते हैं। इससे डर लगता है क्या? हाँ, अब बताओ, बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? जवाब दो। देखो, मुंह खोलो अपना। खोलो 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 खोलो। हाँ, मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों में डर नजर आना चाहिए। अब बताओ, जवाब दोगे या दिन रात यहीं रहने का इरादा है? बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। जबरदस्त आफरीन। मेरी बात मान ली। बताओ, उमर की फैमिली कहाँ है? उमर के बाबा का नाम है लेवेंट में तांगलू। क्या? अब तो मुझे सब कुछ तफसील से जानना है। लेवेंट की भाभी हुरिया हाँ? मेरे पास आई थी। उसने मुझे एक पता दिया और कहा वहां एक मर्डर करना है। ओके स्वीटहार्ट, हम जा रहे हैं। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लेवेंट! राना! राना! कुदरत, जानते भी हो ये क्या कह रहे हो? हाँ? कैसे? ये कैसे हो सकता है? यानी तुम लेवेंट को मारने वाले थे और उसकी बीवी को मारकर आ गए, उनका बच्चा उठाया, वहां से भागे और दुर्मुश को दे दिया, और फिर वही बच्चा कुछ सालों बाद घूमते घूमते फिर उसी घर में वापस पहुंच गया। ऐसा ही है। मिस आयशा और मिस्टर जमील की शादी में तमाम मेहमानों को खुशामदीद। कानून के मुताबिक आप दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं है। अब आप दोनों मेरे साथ मिलकर इन तमाम मेहमानों और गवाहों के सामने दोहराएं। मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा आयशा? शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। मिस्टर जमील, क्या आप बिना जोर जबरदस्ती और किसी दबाव के मिस आयशा को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है।
मिस आयशा, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या आप बिना जोर जबरदस्ती और किसी दबाव के मिस्टर जमील को अपना शौहर कबूल करती हैं? जानती हूँ मुझे कुछ हासिल नहीं होगा जमील, फिर भी तुम्हें अपना मान रही हूँ। कबूल है। क्या आप लोग इस निकाह के गवाह बनेंगे? जी हाँ। जी हाँ। इन गवाहों और मेहमानों की मौजूदगी में और मुझे सौंपी हुई जिम्मेदारियों को अदा करते हुए मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इन्हें हमेशा साथ रखे। आमीन आमीन। आयशा बेटी, हमेशा खुश रहो। जमील साहब, आप भी खुश रहें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। यार कुदरत, कितना अच्छा होता अगर ये सब आराम से हो जाता। मैंने तो बस बड़े आराम से एक सवाल का जवाब पूछा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी तुमने। देखो ताकिन, मैं उन सब लोगों से अपना हिसाब गिन गिन के लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले तो वो हुरिया अपने पैदा होने पर पछताएगी। उसे सजा मिल गई। वो गर्दन से नीचे तक माजूर है, मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। इससे भी बुरा होना चाहिए। उससे बुरी मौत है, मौत। एक सवाल का जवाब दो मुझे, इस राज के बारे में और कौन कौन जानता है? हाँ? वो लड़की जिसने मुझे ऊपर से धक्का दिया था, वो भी ये सब जानती है। हुरिया के साथ मिली हुई है। कौन सी लड़की? हाँ, मैं उस लड़की को नहीं जानता। वो कौन है, उसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं जानता मैं। लेकिन कुछ तो बताओ, कैसी दिखती थी वो? हाँ? दुबली पतली और वो लंबी थी। और कुछ? और हाँ, उसके बाल भी लंबे थे। लंबी और खूबसूरत थी। खूबसूरती भाड़ में जाए, बस एक बार मिल जाए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये थी? यही है वो। बताओ ये लड़की है कौन? हुरिया की बहन है ये। ओह, तो ये उस चुड़ैल की बहन है। देख लेना, ये लड़की मेरे हाथों से ही मरेगी। इसे तो ले जाकर किसी ऊंची चट्टान से नीचे फेंकूंगा मैं। उसे बताऊंगा मैं मुझ जैसे शख्स को नीचे फेंकने का अंजाम क्या होता है। बस ताकि अब तुम मुझे खोल दो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मुझे जाने दो। चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुदरत, अभी मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाना होगा, ठीक है? तब तक तुम यहाँ मेरे मेहमान रहोगे। ताकिन, मेरी बात सुनो। देखो देखो, मुझे जाने दो। अभी तो तुम मुझे छोड़ दो। कहा ना मेरे आने तक इंतजार करो। देखो, मुझे उस औरत को ढूंढना है। ऐसा मत करो। देखो, खामोश, बस
अब मेरे वापस आने के बाद बात होगी। ताकिन अल्लाह हाफिज। तुम कांप रही हो? नहीं, मैं बस नर्वस हो रही हूँ। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक्टिंग करनी है तुम्हें। याद रखो ये सिर्फ एक खेल है, एंजॉय करो तुम। काश ये सब एक खेल ना होता, काश हमारा रिश्ता असली होता जमील, काश तुम भी मुझसे प्यार करते। Gözlerimde kilitledim sımsıkı yüreğime, gam tutmaz bedenim, sızlamaz içim. Bu aşk uğruna kan kustu dilim, kurutup aşkı gözlerimde kilitledim Levent, sımsıkı yüreğime. Gam आओ लेवेंट, tutmaz bedenim, क्यों ना हम दोनों भी डांस करें? sızlamaz içim. Bu aşk uğruna kan kustu dilim. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini. आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. तुम्हें हमारे वेडिंग इवेंट्स याद है मेरी जान? हमने एक हफ्ता डांस क्लास ली थी और मैं खुशी की वजह से सारे स्टेप्स बार बार भूल जाता था। तुमने कितना गुस्सा किया था, लेकिन प्यार भरा गुस्सा। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना उस वक्त करता था। तुम कहीं उदास तो नहीं हो रही मेरी बातों से? मैं तुमसे माफी चाहता हूं मेरी जान। Kurutup aşkı gözlerimde kilitledim sımsıkı yüreğime. Gam tutmaz bedenim, sızlamaz içim. Bu aşk uğruna kan kustu dilim. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her bahar थक गई हो क्या? थोड़ा सा। चलो चलकर बैठते हैं। ठीक है। bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar.
मुझे काम याद आ गया, अभी आती हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ चली गई थी? मैं किचन में कुछ चीजें देखने गई थी। लेवेंट बेटा, मेरे साथ डांस नहीं करोगे? क्या ऐसा हो सकता है अम्मी जान? आपा मेरे साथ डांस करेंगी? क्यों नहीं आपा की जान, जरूर करूंगी। ओ शाबाश, चलो डांस करते हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हो ओलिविया आंटी। उमर मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Kimseler böyle yas tutmasın. लेवेंट, मेथानोग्लू, तुमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? तुम्हारा गुमशुदा बेटा तुम्हारे पास मौजूद है और तुम कभी ये जान नहीं सकोगे कि वो तुम्हारा अपना बेटा है। अफसोस, सद अफसोस। आपा, क्या मैं ओलिविया आंटी के साथ डांस कर लूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओलिविया आंटी मेरे साथ डांस करेंगी? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। एक्सक्यूज मी लेवेंट। कोई बात नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डांस होगा। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार न करो तो खुशी होगी। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. रिलैक्स हो जाओ। Her şeye rağmen ısıt दरअसल मुझे डांस नहीं आता ठीक से। ठीक है, götür mutlu yarınlara. सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı.
Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye क्या तुम्हें rağmen ısıt अच्छा लग रहा है? ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk मेरे सामने एक दूसरे के कितने करीब हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं ये सब नहीं देख सकती। sensizlik ölümdür. किस किस्म की शादी है ये? मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए कोई मौजूद नहीं? अगर उस तरफ देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेजबान कहाँ मसरूफ हैं। जल्द ही हमें एक और शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। ऐसा है क्या? इनविटेशन तो जरूर मिलने वाला है, लेकिन मेरी और मरियम की शादी का? जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, वरना हम दोनों हार जाएंगे। तुम बहुत मासूम हो, जानती हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रहा था। अभी कुछ कहना चाहूं तो वो प्यार का इकरार होगा। आदत हो गई है तुम्हारी, एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर गुजारना नामुमकिन लगता है। अगर तुमसे सब कुछ कह दूं तो? क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर कह क्यों नहीं देते? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मरियम। जी बोलें, क्या कहना चाहते हैं? वाह क्या गाना है, जमील को तो इस पे डांस करना चाहिए। आयशा चलो आओ ना तुम भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत डांस के लिए मरियम। खुद को संभालो मरियम, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हो? कहा ना मैंने, ये मेरा काम है। मैं सारा प्लान पहले ही बना चुका हूँ। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिसको इतने राज में रखा है? उमर के बाबा का नाम है लेवेंट में तांगलू। अपना हिसाब गिन गिन के लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये थी? यही है वो। बताओ ये लड़की है कौन? मेरे प्लान को तुम राज कह रही हो। अब बात अगर राज की हो ही रही है तो जो राज तुम भी छुपा रही हो वो भी बता दो मैलिस साहिबा। आखिर मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? साफ जाहिर है, लेकिन एक बात जान लो, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं और अगर वही मुझसे राज रखने लग जाएं तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूं। इतना पागल कि तुम सोच भी नहीं सकते। यानी मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस पागलपन में कहां तक जा सकता हूं। अगर हम यहाँ मजीद और रुके तो लोग हम पर शक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं मुबारकबाद देकर आता हूँ। रुको, बात सुनो। हम एक साथ वहाँ नहीं जा सकते, पहले मैं जाऊंगी। जब वो दिन आएगा, मरियम का नाम भी जबान से ले नहीं पाओगे लेवेंट मेहताओग्लू। भूल जाओगे कि इस नाम की कोई लड़की भी थी तुम्हारी जिंदगी में। ये मेरे दिल को क्या हो जाता है? इस तरह मत बहको मरियम, खुद को संभालो। ये नहीं हो सकता, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने दिल को संभालो। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मरियम। सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। क्या कहना चाहते हैं वो मुझसे? मरियम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयशा मेरी पड़ोसन है और जमील साहब मेरे कुलीग हैं। उनके खास दिन पर मेरी मौजूदगी तो बनती ही है। तुम क्यों हैरान हो रही हो? वैसे प्यारी लग रही हो। यहाँ से चले जाओ, तुम फौरन चले जाओ। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ डांस नहीं करोगी? मेरा हाथ छोड़ो तुम। पहली बार देखा, बहुत अच्छा डांस करती हो तुम। अब क्या हुआ? हाँ, मेरे साथ डांस नहीं करोगी? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो। ना छोड़ूं तो? अगर मुझे नहीं जाने दिया तो यह कोई ना कोई देख लेगा हमें। कौन? लेवेंट के हमें एक साथ देखने से डर रही हो? ओ लड़के, छोड़ो उसका हाथ। मुझसे कहा? हाँ, तुमसे कहा है। कोई और नजर आ रहा है तुम्हारे अलावा यहाँ?
खुश आमदीद गुलनाज आपा। बहुत शुक्रिया। तो क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला है क्या? नहीं, मरियम और मैं बात कर रहे थे, है ना मरियम? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो थोड़ी देर यहीं रुको। मरियम, गुलनाज आपा को लेके अंदर जाओ। चलो बेटी, हम अंदर चलते हैं, चलो। तुम क्या करने आए हो यहाँ? मेरे पड़ोसी की बेटी की शादी है, मैं बस उसे मुबारकबाद देने आया हूं, लेकिन अब मूड नहीं रहा, चलता हूं। मेरी तरफ से तुम मुबारकबाद दे देना। मैं तुम्हें मरियम के नजदीक दोबारा ना देखूं, उसका रास्ता रोकना छोड़ दो, समझ गए? जैसे तुम्हारा हुक्म लेवेंट साहब, जैसे हुक्म। तुम बस एक अमीरजादे हो, लेकिन एक कहावत है, वह किसी के लिए भी कभी एक जैसा नहीं रहता। कितना बदतमीज आदमी लग रहा था। चला गया? जी चला गया। तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मरियम, वैसे मुझे लगता है हमारी मुलाकात यूं ही होनी थी। आपा ने तुम्हें जितना खूबसूरत बयान किया था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत मेहनती, बाइखलाक और खूबसूरत हो। शुक्रिया। अपने सर को कभी मत झुकाओ, अल्लाह ने तुम्हें इस खूबसूरती से नवाजा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपा ने काफी तारीफें की तुम्हारी। और भाई कहाँ है तुम्हारा? उस बच्चे के बारे में खामोश ही नहीं होती थी। बाहर ही है। अच्छा, वैसे आपा कैसी हैं? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है आपा। पोते पोतियां तंदूर की रोटी बहुत याद करती थी सब कुछ। जो भी मिलता उससे प्यार करना शुरू कर देती थी। आपा को जैसे ही मौका मिला वो तुमसे मिलने जरूर आएंगी और तुम्हें सलाम कहलवाया है। बहुत शुक्रिया। शुक्र है कि वहाँ पर खुश हैं। वैसे आपा तुम्हें इसलिए अच्छी लगती कि वो तुमसे प्यार करती हैं। अरे उनसे कौन प्यार नहीं करता, वो बहुत साफ दिल है। हीरा है, बिल्कुल हीरा। तुम्हें मैं पसंद आई हूँ क्या मरियम? आप क्यों नहीं पसंद आएंगी मुझे? आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह साफ दिल लग रही हैं। मेरी प्यारी बेटी। अरे कैसी हैं आप? खुश आमदीद। आप तो कल आने वाली थी ना, फिर से सरप्राइज दे दिया आपने। बहुत शुक्रिया। चलो इधर आओ मेरे पास। अच्छे से मिलो बेटी, इतने अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। हाँ, आते ही बस अपनी बातें शुरू आपकी। अच्छा ठीक है, खामोश हो जाती हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? उल्विया साहिबा किधर हैं? आज घर में शादी है, सब लॉन में हैं। हाँ याद आया, टेलीफोन पे तुमने मुझे बताया था। ठीक है, मैं भी वहीं चलती हूँ, शायद उन्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो। आप पहले फ्रेश हो जाएं, कपड़े चेंज कर लें, फिर आइएगा मदद करने के लिए। ठीक है मैडम, कमरे में जाके फ्रेश हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे पास वहीं आती हूँ। ठीक है, मेरे ही कमरे में चली जाएं आप। जरूर। अच्छा ठीक है, अपना सामान लेके जा रही हूँ। अरे आप रुकें गुलनाज आपा, मैं लेकर चली जाती हूँ। नहीं बेटी, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ले जाऊंगी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम ठीक हो? जी। डरी हुई लग रही हो। क्या ताकिन ने कुछ कहा है तुमसे मरियम?
नहीं तो कुछ नहीं कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबको देख लूंगा, परेशान मत होना। मैलिस, सब बाहर हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके लिए बाहर जाऊं? जैसे मैं चाहती हूँ वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कई साल तक मैंने उसे राना के साथ देखा, उसके साथ खुश देखा, वो भी बर्दाश्त किया मैंने। इतने बरसों बाद एक उम्मीद जागी थी। एक लड़की ने आके सब बर्बाद कर दिया। कौन लड़की? और कौन? मरियम। अरे नहीं मैलिस, तुम उन्हें एक साथ डांस करते हुए देखकर कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? बात सिर्फ डांस की नहीं है भाई। लेवेंट की नजर में मेरी यहाँ कोई अहमियत नहीं। वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेवेंट के लिए तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, और वैसे भी उसे तुम्हारी फीलिंग का अंदाजा कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें वक्त जाया किए बगैर इजहार कर देना चाहिए, लेकिन हुरिया की बहन या बहादुर की साली बनकर नहीं, एक लड़की के तौर पर जो उससे प्यार करती है, समझी?